बोचहा विधानसभा का जिस प्रकार से परिणाम आया है उसको किस हिसाब से देखते हैं? क्या भूमिहार ने आरजेडी को समर्थन कर दिया है या फिर कुछ और बातें? एक तो स्पष्ट है कि वहाँ राजद की जीत हुई है और भाजपा की हार हुई है, लेकिन इससे अलग भी जो भाजपा की हार हुई है तो मुख्य रूप से जो सरकार के नेतृत्व के द्वारा, आप मोटे तौर पर कहिए कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक वर्ग विशेष जो भूमिहार के नाम से जाना जाता है उसके प्रति उपेक्षा का भाव, उसके प्रति उनके मन में जो दुराग्रह है, उसके विरोध का खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ा है। और स्वाभाविक रूप से भूमिहारों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया है, तो यह एक प्रमुख कारण है। लेकिन इसको केवल इसी रूप में नहीं देखा जाना इस चुनाव को। आप इस रूप में भी इसको देखना चाहेंगे कि यह चुनाव परिणाम एनडीए को भी और यूपीए को भी अपने पूर्वाग्रह ग्रसित राजनीति के प्रति पुनर्विचार करने का एक मौका दिया है। और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी घृणा और प्रतिशोध की राजनीति के प्रति पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जो ऊंची जाति के छोटे छोटे समूह हैं, जो व्यक्ति इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी महत्वा पर बिल्कुल परवान चढ़ी हुई है, उनको भी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के कारण हुआ हो। भूमिहारों ने अपनी उपेक्षा का और कई घटनाओं के प्रति सरकार के नज़रिए का जो गुस्से का इजहार किया है, यह उसका परिणाम है। कई लोग इसमें अपना पीठ थपथपा रहे हैं। कुछ लोगों को देखेंगे कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिस परिमाण में जदयू और भाजपा दुखी नहीं है, राजद खुश नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ हमारे लोग अपने खुशी का इजहार जता रहे हैं और एक मायने में वह एहसास कराना चाहते हैं कि हमारी भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा कुछ है नहीं। आप को यह महसूस करेंगे आगे आने वाले समय में कि स्थानीय निकाय से जो विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो अभी बोचहा का उपचुनाव हुआ है, आने वाले दिनों में इससे बड़े बड़े राजनीतिक घटनाएं घटेंगी जो पूरे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में सक्षम होगा। और उसके लिए लोगों को इंतजार करना चाहिए और सभी लोगों को अपनी अपनी भूमिका बहुत सधे हुए अंदाज में और सहज अंदाज में निभाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिशोध और घृणा के आधार पर प्रेम और भाईचारे पर आधारित राजनीति होनी चाहिए, जिसकी चर्चा बार बार मुख्यमंत्री अपने भाषणों में करते हैं, लेकिन करते हैं जस्ट उसके उल्टा, जिसका परिणाम बोचहा उपचुनाव में दिखने को मिला है। अभी आप तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अभी आप देखेंगे कि कई बार जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें जो परिणाम आते हैं वो कोई बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ओर इशारा नहीं करते हैं। आपको यह भी देखना होगा कि लालू प्रसाद, जिनके बारे में जो माने जाते हैं कि राजनीति में, बिहार के राजनीति में बहुत ही ताकतवर और प्रतापी हैं, 15 साल के राज में पार्ट में एक बार भी उनको बहुमत नहीं मिला। केवल एक बार मंडल कमीशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर, और उसके बाद राजपूतों के भी समर्थन के बाद बहुमत आया। 15 साल के शासनकाल में लोकप्रियता के जब शिखर पर थे नीतीश कुमार को 100 सीट नहीं आया।
इतनी विशाल भाजपा की सेना, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मंडल, असंख्य संगठन है, वो भी 100 के अंक नहीं पार कर सके। तो एक छोटा सा चुनाव से बहुत आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप देखेंगे कि जो यह बात चर्चा चल पड़ी है कि क्या भूमिहार लालू प्रसाद के साथ जाएंगे, तो हमको इसमें बहुत दम नहीं लगता है। भूमिहार पहले भी लालू प्रसाद के विरोध में वोट करते रहे हैं, लेकिन तब उनका सामाजिक हित उसमें सन्निहित था और अंध विरोध भी किए लालू प्रसाद को उसके कारण, बल्कि अंध विरोध नहीं, तार्किक विरोध था। अंध समर्थन नीतीश कुमार को किए, नीतीश कुमार का उसके बाद अंध विरोध किए और भाजपा को अंध समर्थन किए। तो आज यह मानना कि तुरंत ही राजद के समर्थन में पूरे बिहार के भूमिहार आ जाएंगे, बहुत जल्दीबाजी होगी। क्योंकि राजद ने जो टिकट भी दिया उसका परिणाम को आप देखिए। मुजफ्फरपुर में जो जिसको टिकट दिया, भूमिहार समाज के जिस व्यक्ति को, भूमिहार को टिकट नहीं दिया, उस जाति से आने वाले व्यक्ति विशेष को दिया, किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ कि भूमिहारों ने राजपूत समाज के दिनेश सिंह को वोट दे दिया। मोतिहारी में क्या हुआ, मोतिहारी में राजद के बबलू देव को नहीं देकर के भूमिहारों ने राजपूत समाज से आने वाले महेश्वर सिंह को दे दिया। और पटना में देखिए, पटना में कार्तिक मास्टर की जीत हुई और वह जदयू के नेता के, जदयू के प्रति विरोध के कारण जीत हुई, लेकिन राजद के लोगों ने एक वोट भी कार्तिक मास्टर को नहीं दिया पटना जिला में। इस बात को भी सब लोग जानते हैं, इस तथ्य को। एक बेतिया का चुनाव कह सकते हैं कि जिसको टिकट राजद ने दिया वो राजद के कारण जीता, ये बात आप कह सकते हैं। मुंगेर में, तो मुंगेर में भी जो वहाँ के सांसद हैं उनके खिलाफ जो आक्रोश था उसके कारण प्रत्याशी जीता। तो कहीं आप ये नहीं कह सकते कि सामाजिक स्तर पर कहीं कोई एकता और संवाद स्थापित हुआ है, और इसको कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए अभी जिस प्रकार से सर तीन, जैसे कि भूमिहार ब्राह्मण के पार्टी, मंच, फ्रंट, तमाम चीज़ें उसका क्रेडिट ले रही है कि हमने यह परिणाम को बदला, हमने यह परिणाम को बदला, और हमने मतलब अब भूमिहार जाति तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की ओर बढ़ चली है। इसको किस हिसाब से देखिए, यही तो, इसी का तो मैंने जवाब दिया कि जो बढ़ चली है, तो पूरा जब बैकवर्ड समाज एक था तब तो बहुमत आया ही नहीं लालू प्रसाद को 15 साल में। पिछले 15 साल में नीतीश कुमार को नहीं आया, और ये छोटे छोटे जो ग्रुप हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा समाज जो वोट करेगा सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक हित पर जो आधारित होगा, जैसे लालू प्रसाद का विरोध जो था वह सामाजिक और राजनीतिक हित के मुद्दों पर था। 1 दर्जन से ज़्यादा नरसंहार हुए, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी, लोगों के जीवन असुरक्षित थे, जाति के प्रति घृणा की भावना थी, तो एक वसूल पर विरोध था। लेकिन नीतीश कुमार का जो समर्थन था किसी वसूल पर नहीं आधारित था, वह लालू प्रसाद के विरोध पर आधारित था। बाद में नीतीश कुमार ने उस समाज को ठगने का काम किया, राजनीतिक रूप से महत्वहीन करने का काम किया, राजनीति में, सत्ता में, प्रशासन में भागीदारी को समाप्त करने का काम किया। तो उनसे निराश होकर के वो भाजपा की ओर गए। लेकिन आज भाजपा के विरोध का और राजद को समर्थन के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए कहना कि समाज किस ओर जाएगा जनरल इलेक्शन में, उसमें बहुत जल्दीबाजी होगी। 24 और 25 में इलेक्शन होगा, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये अभी इसकी एक नींव रखी गई है और इसका पूरा झांकी 24 और 25 में दिखेगा। क्या अंदेशा? एक बाई इलेक्शन से कोई नींव रखा जाएगा और स्थानीय प्राधिकार के चुनाव से, मैं इसको नहीं मानता। अभी जिस प्रकार से ये एक विधानसभा का परिणाम है, तो एमएलसी चुनाव जो हुआ तो उसमें तो जो सबसे ज़्यादा आरजेडी के प्रत्याशी जीते
मतलब 6 जीते, उसमें 3 भूमियार ही जाति से जीते। 3 भूमिहार जाति से जीते, लेकिन वो एक आप संजोग उसको कह सकते हैं। भूमिहार जाति से कौन जीते? पटना में जीते। पटना में आरजेडी ने तो एक भी वोट नहीं दिया। यादव समाज का एक वोट कार्तिक मास्टर को नहीं मिला, तो आरजेडी के चलते तो नहीं जीते। वहाँ जो मुंगेर में जीता, मुंगेर में जो जीता था आरजेडी से, उसने जदयू ज्वाइन कर लिया। संजय प्रसाद के खिलाफ और संजय प्रसाद के नेतृत्व के खिलाफ वहाँ आक्रोश था। जो प्रत्याशी था वो सुलझा हुआ था, वो पॉपुलर था, उसके कारण जीता। यदि राजद के कारण जीतना होता तो सबसे 2 महत्वपूर्ण सीट मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जीतना चाहिए था। राजद के विरोध के कारण ही मोतिहारी और मुजफ्फरपुर सीट दोनों हारे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा स्थानीय निकाय से जो लोग चुनाव जीते थे, मुखिया में, जिला पार्षद में, वो मुजफ्फरपुर में जीते थे। 12 अकेले जिला परिषद में भूमिहार जीते, 8 यादव जीते, 2 या 3 राजपूत जीते, 1 मलाह जीते, कोयरी कुर्मी मिला करके 1 जीते, मुखिया में बड़े पैमाने पर जीते। तो कहाँ वहाँ जीत हुई? अच्छा, सहनी और पासवान फैक्टर रहा उपचुनाव में? वो अभी एक फैक्टर था। आप देखेंगे कि सहनी ने सीजेबल नंबर में वोट लाया वहाँ पर, और मुसाफिर पासवान जो थे कैंडिडेट के जो पिता थे, वो बहुत वहाँ पर लंबे समय तक काम किया और पॉपुलर थे, और उनका जो उम्मीदवार था वो अभी बहुत अच्छा उम्मीदवार था। रमई राम जी बौचहा से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी उतना प्रभाव नहीं पैदा कर सकी जो जदयू के संभवतः उम्मीदवार थी भाजपा की। तो कई फैक्टर है, उसको एक ओर से नहीं देख सकते। अब ना तो जदयू के लोग रो रहे हैं और ना राजद के लोग होली खेल रहे हैं। अब हमारे लोग बेमौसम शहनाई बजा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, अपने हाथ से अपने लगा रहे हैं, यह दिखाने के लिए तेजस्वी के प्रति स्वामी भक्ति के लिए। अब उसमें भी 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप जिताने का होल्ड लेने के चक्कर में है। तो क्या तेजस्वी की अब चापलूसी करते हुए नजर आएंगे भूमिहार नेता? अभी तो उसी मुद्रा में है। अब उसको समाज स्वीकार करेगा कि नहीं, तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। जब तक कोई राजनीतिक स्तर पर, कोई सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कोई बात नहीं होगी, कोई निर्णय नहीं होगा, तब तक किसी एक व्यक्ति के, एक समूह के, एक ग्रुप के कहने से कोई वोट करेगा? हम ही चाहेंगे कि हमारे कहने से समाज किसी राजनीतिक दल को वोट करे, तो वह संभव नहीं है। तेजस्वी खुलेआम मंचों से भूमिहार वोट की मांग कर रहे हैं, इसको किस हिसाब से लिया जाए? नहीं, सत्ता के लिए या कुछ और मंच से खुलेआम उनको बात करना चाहिए। भूमिहार को, यादवों को से कहना चाहिए भूमिहार को वोट देने के लिए। उनको कहना चाहिए था मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, पटना में यादवों से क्या वोट दीजिए, तो नहीं कह पाए। मंच से कहे मगर असर नहीं हुआ। कहाँ कहे तो फिर वोट देता नहीं। अभी जैसे पूरा एकदम जातीय कह सकते हैं बढ़ गई है, जातीय मतलब जातीयता, जो कहा जा रहा था कि अब जात पात की भावना कम होगी, जात पात से ऊपर उठकर लोग सोचेंगे। राजनीति में नहीं सोच पा रहे। जात पात की भावना तो देखिए, जब तक लालू प्रसाद थे कम से कम समाज 2 ही भाग में बटा हुआ था, अगड़ा और पिछड़ा। नीतीश कुमार ने उसको खंड खंड में बांट दिया, सबों की महत्वाकांक्षा जगा दी। अति पिछड़ा की बहुत बात की है। अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए, तो इस बात को तो सब समझना चाहिए। मतलब कि नीतीश कुमार ने पूरी अलग अलग करके बांट दिया, लालू प्रसाद ने इसके अभी देखिए, अब देखेंगे पटना के सड़कों पर एक है मौर्य शिक्षक संघ। शिक्षक संघ का इतिहास बिहार में सबसे पुराना है, और इसी को अनुसरण करके पूरे देश में लोगों ने शिक्षकों का संगठन बनाया। लेकिन यादव शिक्षक संघ, ऊंची जाति से ब्राह्मण शिक्षक संघ, दलित शिक्षक संघ कभी आज तक नहीं था। तो क्या नीतीश कुमार ही नहीं देखते हैं? प्रेम और भाईचारा की कहते हैं, सबको मिलजुल रहने की बात करते हैं, क्यों नहीं पुल अप करते कि ऐसा काम नहीं करिए? पटना यूनिवर्सिटी का भाई चांसलर मीटिंग करता है, पटेल
समूह शिक्षक संघ, जिस पर प्रोफेसरों रवीश कुमार ने जी, बहुत लिखा है, बहुत। और आप देखेंगे कि एक पत्रिका में भी उसका आया है, जी किसी पत्रिका में भी उसका आया है। जी पढ़े तो थे। ये इसको तो इसमें देखिए आप, इसमें आया है। ये बात तो इनको पटेल देखना चाहिए। प्रोफेसर संघ करके हाँ, कुछ था, वो हाँ। मना रहे थे। हाँ, और उसने मांग किया है। अब देखिए, ये देखिए, ये हमको और आज के डेट में बहुत अच्छी पत्रिका है। जी और फिर इसको देखिए, इसके हेडिंग में ही है। तो इसलिए मतलब कथनी अब और करनी में- समाज आने वाले समय अभी में आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए, इतना जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं, नहीं। हम वो नहीं कर रहे। मतलब राजनीति, बिहार की राजनीति में अब और जात पात बढ़ेगी या रुकेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब रुक चांस नहीं है। नहीं, अब तो कमने का कहाँ सवाल है। चलिए, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। बने रहिए झकास भारत के साथ। हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और तमाम बातें लाते रहेंगे। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जरिए राजनीतिक संदेश भी देने का प्रयास करते रहते हैं। ये तमाम बातें कर रहे थे, हम और भी बातें लाते रहेंगे। बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।